नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। रायबरेली जाते वक्त राहुल गांधी ने हनुमान मंदिर में किए दर्शन। वोटिंग के दौरान भी यहां पूजा की थी। सांसद चुने जाने के बाद तीसरा और यूपी का 5वां दौरा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, राहुल रायबरेली में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2938 उम्मीदवारों ने नामांकन लिया वापस। बीजेपी के बागी नेता गोपाल शेट्टी भी पीछे हटे। अब 288 सीटों पर 4140 कैंडिडेट लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता रखी बरकरार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटा। पिछली सुनवाई में सीजेआई बोले थे, जियो और जीने दो। यूपी के 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को कोर्ट के फैसले से मिली राहत। कनाडा में चरमपंथियों को मिल रहा बढ़ावा। भारतीय राजनयिकों की निगरानी को लेकर भी बरसे जयशंकर। कहा, कनाडा में चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिकल स्पेस दिया जा रहा है। कनाडा की तरफ से भारतीय राजनयिकों की निगरानी रखी जा रही है, जो अस्वीकार्य है। दिल्ली में सख्ती से लागू होंगे तीनों नए आपराधिक कानून। एलजी ने सीएम आतिशी और पुलिस कमिश्नर के साथ की बैठक। कानून लागू करने में आ रही परेशानियों पर हुई चर्चा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली में दिशा मीटिंग में हुए शामिल। शहीद चौक का किया उद्घाटन। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी 9 सड़कों का भी किया लोकार्पण। अयोध्या तो शुरुआत थी, मथुरा बाकी है। कोडरमा में बोले सीएम योगी, पहले देश को औरंगजेब ने लूटा, अब झारखंड को आलमगीर आलम लूट रहे। साथ ही कहा, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया, लेकिन गरीबों के लिए कोई योजना लागू नहीं की। पाकिस्तान बढ़ाएगा हरियाणा पंजाब में प्रदूषण। लाहौर का एक्यूआई 1700 तक पहुंचा। हवा का रुख बदला तो दोनों राज्यों को दिक्कत होगी। जजों पर भरोसा करें। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले, किसी मामले का अच्छा या बुरा जैसा मीडिया में दिखाया जाता है, उससे काफी अलग हो सकता है। मैंने ए अर्बन से लेकर जेड जुबान तक को जमानत दी। यह मेरी फिलॉसफी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं। एशिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक में बेंगलुरु पुणे टॉप पर। नई दिल्ली 12वें और मुंबई 14वें स्थान पर। ग्लोबल लिस्ट में लंदन टॉप पर। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक शहरों की बढ़ती आबादी के कारण हर 6 साल में शहरी गाड़ियों की संख्या दुगनी हो रही है। महिलाओं की हुई बल्ले बल्ले। अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में 35% मिलेगा आरक्षण। कैबिनेट ने दी मंजूरी। कोलकाता रेप मर्डर केस 87 दिन बाद आरोप तय। आरोपी संजय बोला, ममता सरकार मुझे फंसा रही, मुझे मुंह बंद रखने को कहा। हरियाणा कांग्रेस की 8 मेंबरी कमेटी का ईवीएम पर फोकस। भूपेंद्र हुड्डा के समधी अध्यक्ष वीरेंद्र राठौड़ बोले, कांग्रेस को पार्टी के लोगों ने ही नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बोले, मेरे रिटायरमेंट के बाद कोर्ट सुरक्षित हाथों में। राजनीति में परिपक्वता जरूरी। जजों पर संदेह करना व्यवस्था को बदनाम करने जैसा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास के दिए संकेत। बोले, 14 बार चुनाव लड़ चुका हूं और कितनी बार लड़ूंगा। अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। हालांकि पार्टी संगठन का काम देखते रहेंगे। आतंकियों के सफाई में रोड़ा न बने फारूक अब्दुल्ला। एनसी अध्यक्ष के बयान पर भड़का बजरंग दल, जलाया पुतला। राकेश बजरंगी ने कहा, फारूक अब्दुल्ला देशद्रोहियों के हिमायती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी के 45 बागियों ने नाम लिए वापस। बीजेपी और कांग्रेस के 10-10 उम्मीदवार पीछे हटे। योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बोले, राहुल पिकनिक मनाने रायबरेली आए हैं। सिर्फ 6 महीने में 5 घंटे ही यहां रहे। एक साथ मीटिंग में बैठे थे दोनों नेता। परमिशन मिलने पर फ्लाइट में इस्तेमाल कर सकेंगे वाईफाई। इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मिलेगी यह सुविधा। यूपी उपचुनाव के लिए बसपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बसपा के 40 स्टार प्रचारकों में मायावती के बाद सतीश मिश्र, तीसरे नंबर पर आकाश आनंद दी जगह। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर मीटिंग बेनतीजा। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने 12 मांगे रखी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला बोले, आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में भूख हड़ताल शुरू करूंगा। यूपी में पान मसाला गुटखा मशीन के रजिस्ट्रेशन पर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। अब इस तरह के संवेदनशील उत्पाद बनाने वाली कंपनी को राज्य जीएसटी में भी अपनी मशीनों का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण न कराने पर हर मशीन पर 1 लाख रुपए राज्य कर विभाग जुर्माना लगा सकता है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज बोले, मेरी हत्या की साजिश रची गई। प्रशासन ने खून खराबे की कोशिश की ताकि विज या उसका वर्कर मर जाए। आईआरसीटीसी जल्द लाएगा सुपर ऐप। एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी टिकट बुकिंग और ट्रेन ट्रैकिंग से लेकर शिकायत करने संबंधी सभी सुविधाएं। टेंशन फ्री होगा सफर।
सुप्रीम कोर्ट बोला, सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं, सरकारें उनका अधिग्रहण नहीं कर सकती। पुराना फैसला विशेष आर्थिक समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। झारखंड में चुनावी जनसभा में सीएम सोरेन पर बरसे मोहन यादव। कहा, झारखंड सरकार ने बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, वे विश्वास से कह रहे हैं कि केवल रांची शहर में 1 लाख बांग्लादेशी रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद ओम बिरला से मिले। कहा, समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद एक तरफा फैसले ले रहे, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। एम्स के डॉक्टरों के संपर्क में पीएम मोदी। पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का जाना हाल। प्रचार टीम के माध्यम से उनके अच्छे स्वास्थ्य और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। 3 सिद्धांतों पर काम कर रही मेरी सरकार, 200 यूनिट मिलेगी फ्री बिजली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सदन में किए गए कई बड़े वादे। कहा, मेरी सरकार इकोनॉमी, इकोलॉजी और इक्विटी के सिद्धांतों पर करेगी काम। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए रंगराजन समिति की सिफारिशों की लागू किया जाएगा। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की सम्मानजनक वापसी के लिए भी सभी प्रयास किए जाएंगे। आईपीएस अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला का किया था ट्रांसफर। अप्रैल 2028 में होंगे रिटायर। यूपी में कैबिनेट ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर किया बड़ा फैसला। कहा, अब केंद्र नहीं यूपी की कमेटी करेगी सिलेक्शन। अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताने का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की मिली धमकी। कहा, केस वापस ले लो नहीं तो मारे जाओगे। दरगाह में मंदिर को लेकर पेश की थी याचिका। हाय खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत। 4 दिन चलेगी पूजा। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा स्थायी घाट सूर्यकुंड में 51 नदियों का पानी। हरियाणा में राजनीतिक धौंस नहीं दिखा सकेंगे अधिकारी। लिखा, अपने हितों के लिए प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, आदेश नहीं माने तो जाएगी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बीजेपी पर कसा तंज। कहा, झारखंड के नेताओं पर विश्वास नहीं, इसलिए ला रहे बाहरी नेता। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को मिलेगी कई सौगातें। 800 से अधिक की योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास करेगी सरकार। 8 दिसंबर को 1 साल पूरा होने जा रहा। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता से मिले पूर्व क्रिकेटर। शेरगिल के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन। फोटो शेयर कर लिखा, राजनीतिक नहीं थी मुलाकात। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी। सीएम हेमंत का हेलीकॉप्टर न उड़ने देने पर की दखल की मांग। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का रोमांच। आज 73 पायलट भरेंगे उड़ान। अमेरिका के ऑस्टिन कॉकस और पोलैंड की जाना कोक आगे। कनाडा में मंदिर पर हमला, पुलिस अधिकारी सस्पेंड। खालिस्तानी झंडा लहराया था। 3 लोगों पर केस दर्ज। भारत ने कहा था ट्रूडो सरकार एक्शन ले। राजस्थान में अब धर्म परिवर्तन करने वालों की खैर नहीं। मतांतरण के खिलाफ बनने जा रहा कानून, 10 साल की जेल और देना होगा भारी जुर्माना। जोधपुर की परिणीति के आनंद महिंद्रा हुए फैन। 10 साल की लड़की के सूर्य नमस्कार का वीडियो शेयर किया। लिखा, मैं हीन भावना महसूस कर रहा हूं। सलमान खान को लॉरेंस के नाम से फिर मिली धमकी। कहा, जिंदा रहना है तो बिश्नोई मंदिर जाकर माफी मांगो या 5 करोड़ रुपए दो। मुंबई पुलिस को भेजा था मैसेज। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कर्नाटक पुलिस के एडीजीपी को धमकाने का लगा आरोप। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद अब नए कोच वीवीएस लक्ष्मण और नए कप्तान सूर्य कुमार के साथ साउथ अफ्रीका में उतरेगी टीम इंडिया, जहां दोनों टीमों के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। पहली बार महाकुंभ में गूगल नेविगेशन का होगा इस्तेमाल। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की भव्यता को देखते हुए गूगल ने बदली पॉलिसी। तार बिजली से पतले सॉन्ग गायिका शारदा सिन्हा वेंटिलेटर पर। हेल्थ अपडेट देकर बेटा बोला, इस बार बहुत मुश्किल है, प्रार्थना करें। 25 अक्टूबर से एम्स में भर्ती। सैलानियों से गुलजार हुआ राजस्थान का जैसलमेर। पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे पर खुशी की लहर। दिवाली पर पर्यटकों से आबाद हुई स्वर्ण नगरी। ओलंपिक 2036 भारत ने मेजबानी की दावेदारी की पेश। आईओसी को ऑफिशियल लेटर लिखा। मंजूरी मिली तो अहमदाबाद में होंगे गेम्स। पहले 2 एशियन 1 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए। हिमाचल प्रदेश में अब मिड डे मील में विद्यार्थियों को परोसा जाएगा मोटे अनाज से बने व्यंजन। बच्चों को मिलेगा पौष्टिक आहार। जयपुर पहुंची दिलजीत दोसांझ ने दी मैं हूं पंजाब पर सफाई। पंजाबी सिंगर ने राजस्थानी कल्चर की तारीफ की। टिकट धोखाधड़ी पर फैन से मांगी माफी। मालदीव ने पीएके से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया। बिना इजाजत तालिबानी डिप्लोमेट से की थी मुलाकात। विदेश मंत्रालय बोला उन पर कार्रवाई होगी। अमेरिका में चुनाव के बीच नॉर्थ कोरिया का बड़ा कदम। एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। पाकिस्तान आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा। 3 नहीं 5 साल का होगा। दावा, फौज को लुभाने के लिए शहबाज सरकार का फैसला। स्मॉग में लिपटी दिल्ली। कई दिनों में AQI 400 के पार। राजधानी में प्रदूषण से युवाओं की फूलने लगी सांस। 30% मरीज बढ़े।
शेयर बाजार दिन के निचले स्तर से 1180 अंक संभला। सेंसेक्स 694 अंक की तेजी के साथ 79,486 पर बंद। वहीं निफ्टी में भी 371 अंक की रिकवरी हुई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।